हेलो दोस्तों, आप सभी का रोमांटिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मैं बार बार अपनी साली की वह वीडियो देख रहा था जो उस रात मैंने छुप कर बनाई थी, मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता तो मेरा दिल मचलने लगता था। मेरे जब्बत बेकाबू होने लगते हैं। आखिर करूँ तो क्या करूँ? कैसे अपनी हसीन मकसीम साली को अपने काबू में मैं करूँ? कैसे अपनी ख्वाहिशों को अपने उसके साथ पूरा करूं? बस यही सब कुछ सोच सोच कर मैं रोज़ मंसूबों बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए एक स्कूल ट्रिप पर चली गई। तब मैंने मौका पाकर रात को पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे कहा कि कोमल, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तब उसने कहा, बोलो जीजा जी। मैंने कहा, कोमल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस कमी को पूरा कर सकता हूँ। मेरे यह कहते ही वह एकदम जैसे आपका सकपका गई और हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई, जिस वजह से मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर मैं उसे बातों में लगाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठे, नज़रें झुकाए मेरी बातों सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने उससे कहा कि कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो, और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं तो समझ लेना हमारे बीच ऐसा कोई बात नहीं थी। मेरी यह बात सुनकर वह खामोशी से बाहर चली गई, और वह तो चली गई मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे ज़हन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वह न आई और उसने यह सारी बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं यह सारी बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तब मेरी खुशी का तो ठिकाना न रहा और जल्द से उठकर दरवाज़ा खोला तो काँपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजा जी, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह सुनकर मैं तो जैसे पागल सा हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, बड़ी मेहनत से कहानी बनाता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले आया, मगर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तब मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, कोमल, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजा जी, आपके कहने पर मैं आ तो गई, मगर मुझे डर लग रहा है कि अगर दीदी को यह सारी बातें पता चल गई तो क्या होगा। जिस पर मैंने उससे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा, इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो अकेले हैं, और वैसे भी बहुत इतराहाल से काम करूँगा, इसीलिए तुम बिल्कुल भी इस बात को मत सोचो कि तुम्हारी दीदी को या फिर किसी और को यह बात पता चलेगी। मेरी इस बात पर वह काफ़ी हद तक मुतमई हो गई थी। फिर मैं आगे बढ़ा और एक एक करके उसके सारे कपड़े। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी बीवी बेहद हसीन और खूबसूरत, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। वह तो किसी दूर की परी लग रही थी, एकदम नाजुक सी काली थी। मेरी 3 साल हो चुकी थी। मेरी बेतलसी में मेरी साली के साथ काफ़ी हद तक ज़्यादा खुल गई थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके ख़ानदान की सभी लड़कियां बिल्कुल सूर्य और सफ़ेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 18 साल है, जब मेरी बीवी की उम्र 25 साल है और मेरी अपनी खुद की उम्र 32 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत ही अच्छे जॉब पर हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहाँ न तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं
और मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया था। और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने ही अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब कर ली थी। इस पर मैंने भी कोई इतराज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली बोर होती है। मेरी बीवी का नाम रेशमा है और मेरी साली का नाम कोमल है। एक दिन जब मैं काम से फरार होकर घर आया तो उस दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह अपनी बहन कोमल को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर कोमल काफ़ी डिस्टर्ब है। तब मैंने उसको खुशी खुशी एजाज बात को लेकर कोमल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, फिर इजाज़त दे दी। और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोमल को नज़दीकी की रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कह सकता, मगर तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक्त गुजारने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। फिर कुछ दिन बाद कोमल हमारे घर आई गई। उसके चेहरे की उदासी देखकर मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर यह समझ में नहीं आ गया कि वाकई में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। खैर, मेरी साली कोमल आ गई थी। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर यह मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। कोमल को रहते हुए 1 हफ्ते हो गए थे कि गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते हैं और रात को देर से वापस आते, ताकि कोमल का दिमाग भटक सके। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।